हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका इस चैनल पर। आज का जो टॉपिक है इस वीडियो का वो डिवाइन मैस्कुलिन की करंट एनर्जी मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। इस वक्त जो डिवाइन मैस्कुलिन है उनकी क्या स्टेज चल रही है उसके बारे में मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ। तो काफ़ी सारे डीएम का इस वक्त अवेकनिंग का टाइम चल रहा है, मतलब डार्क नाइट ऑफ द सोल जो डीएफ ने एक्सपीरियंस किया था वो ही चीज़ अभी डीएम के साथ, डिवाइन मैस्कुलिन के साथ हो रही है। और कुछ डीएम अभी ये कनेक्शन समझने भी लगे हैं और काफ़ी डीएम ने अपना इनर वर्क भी स्टार्ट कर दिया है। मतलब वो जान गए हैं अभी कि उनकी डीएफ के साथ उनका क्या कनेक्शन है। मतलब अब तक यही हो रहा था कि जो डिवाइन फेमिनाइन थी, जो भी डिवाइन फेमिनाइन की एनर्जी में था, मतलब जो चेज़र था वो अब तक उसको समझा रहा था कि हमारा क्या कनेक्शन है। डीएम को बार बार रियलाइज़ करवाया जा रहा था, लेकिन डीएम हर बार अपनी डीएफ को इग्नोर ही करते रहे थे। ठीक है, तो थक हार के जब डीएफ ने अपने ऊपर फोकस कर दिया है अभी, तो काफ़ी डीएम की अभी अवेकनिंग स्टार्ट हो गई है। डार्क नाइट ऑफ द सोल का पीरियड उसका स्टार्ट हो चुका है। और ये आप अपने डीएम की एनर्जी भी आप रिसीव कर पा रहे होंगे। आपको अपने हार्ट चक्र में पेन हो सकता है, या कभी कभी आपको अपने थ्रोट चक्र में भी पेन या तो ब्लॉकेज फील हो सकता है, क्योंकि अब तक डीएम हमेशा अपने दिमाग की ही सुन रहे थे, अपने हार्ट की नहीं सुन रहे थे। वो इतने मटेरियलिस्टिक होकर सिर्फ अपने मटेरियल चीज़ों पर ही फोकस कर रहे थे, अपने अंतरात्मा की आवाज़ को अनसुना कर रहे थे। ये चीज़ें अब उनको रियलाइज़ भी होने लगी हैं। तो धीरे धीरे उनका हार्ट और अपना उनका थ्रोट चक्र भी अवेकन होना स्टार्ट हो चुका है। और इस स्टेज में ऑफ कोर्स वो भी बहुत पेन में है, और काफ़ी डीएफ अगर अपने डीएम से कनेक्ट करने की कोशिश भी कर रही है तो हो सकता है कि आपको अभी भी उनकी तरफ से इग्नोरेंस ही मिले या कोई रिप्लाई ही ना मिले। तो यहाँ पर आपको ट्रिगर नहीं होना है। हालांकि काफ़ी सारे डीएफ अभी इतनी बैलेंस हो चुकी है कि अपने डीएम के इस बिहेवियर से उनको ट्रिगर तो नहीं होगा। और आप ज़्यादा इनकी इतनी अवेकनिंग की जो ये स्टेज चल रही है डीएम की, इसमें डिवाइन फेमिनाइन ज़्यादा हेल्प भी नहीं कर पाएंगी और ना ही इंटरफेयर ज़्यादा करना चाहिए। लेकिन मैं इतना ज़रूर कहूँगी कि अभी जिस पेन से आपके डीएम गुज़र रहे हैं इस वक्त, जो भी डिवाइन फेमिनाइन, मतलब जो भी फेमिनाइन की एनर्जी में हैं ट्विन फ्लेम जर्नी में, उनको मेडिटेशन और इनर चाइल्ड हीलिंग पे काम ज़्यादा शुरू कर देना चाहिए। क्योंकि पहले तो यही बात है कि आपके और आपके डीएम के चक्रास आप शेयर करते हैं। मतलब ट्विन फ्लेम जो होते हैं वो स्प्लिट सोल होती है, आधी आधी सोल होती है, तो दोनों के चक्रास भी बटे हुए होते हैं, मतलब दोनों एक ही चक्रा शेयर कर रहे होते हैं। तो ऑफ कोर्स आप जितनी हीलिंग इस वक्त ज़्यादा करोगे उतनी ही आपके डीएम को भी हीलिंग मिलती जाएगी। मतलब आप सिर्फ अभी अपने डीएम के लिए इतनी ही हेल्प कर सकते हो कि आप अपना इनर वर्क बढ़ा के आपके डीएम को हीलिंग भेज सकते हो। और आप सिर्फ गॉड को और यूनिवर्स को, एंजल्स को प्रेयर कर सकते हैं कि आपके डीएम को सही गलत समझने में हेल्प करे। हालांकि अभी उनके सामने उनके कार्मिक्स अभी ये सारी चीज़ें रियलाइज़ करा ही रहे हैं। उनकी कार्मिक अकाउंट अभी जो उनके सामने आज आ रहे हैं, जो भी अब तक वो फेस कर रहे हैं अपने कार्मिक को,
तो उनके थ्रू उनको काफ़ी लेसन मिल ही रहा है। अभी आपके डीएम को ये समझ में आ ही रहा है कि कौन मेरा अपना है और कौन पराया है, मैं किन चीज़ों के पीछे भाग रहा था और मैंने किसको छोड़ा था। ये सारी चीज़ें अभी उसको रियलाइज़ हो रही है धीरे धीरे। और काफ़ी डीएम ने, मैंने बोला जैसे कि इनर वर्क भी स्टार्ट तो कर ही दिया है, रियलाइज़ तो हो ही चुका है, और उनकी फेमिनिन एनर्जी भी अभी ऊपर उठना शुरू हो गई है। मतलब कि पहले जो डिवाइन मैस्कुलाइन थे वो मैस्कुलाइन एनर्जी में ज़्यादा थे, जिसकी वजह से वो ज़्यादा ईगोइस्टिक और नार्सिस्टिक जैसा बिहेवियर करते थे। डीएम नार्सिस्टिक तो नहीं होते हैं, ये तो मैं पहले ही बता देती हूँ आपको। वो ऐसा बिहेवियर करते हैं भी, उसका रीज़न क्या होता है ये भी मैं अपने वीडियो में बता चुकी हूँ। आप चाहें तो वो वीडियो चेक कर सकते हैं कि डीएम नार्सिस्टिक, क्या सच में डीएम नार्सिस्टिक होते हैं। इस टॉपिक से मैंने एक वीडियो बनाया है, तो उसका रीज़न क्या होता है कि जब वो ऐसा बिहेवियर करते हैं, तो वो मैंने टॉपिक पूरा इस वीडियो में कवर किया है, तो आप चाहें तो वो वीडियो भी देख सकते हैं। तो मैं यही कह रही थी कि अब तक वो अपनी मैस्कुलाइन एनर्जी में ज़्यादा थे, राइट। मतलब उनके ऊपर मैस्कुलाइन एनर्जी ज़्यादा हावी थी, उनकी फेमिनिन एनर्जी पूरी तरीके से डाउन थी। तो अब उनकी फेमिनिन एनर्जी भी अभी ज़्यादा ऊपर उठने लगी है। मतलब अभी वो चीज़ों को समझने लगे हैं। तो जो भी मैस्कुलाइन की एनर्जी में है, जो भी डिवाइन मैस्कुलाइन है, उसको काफ़ी चीज़ें अभी समझ में आने लगी हैं, और अभी उनको पूरी तरीके से रियलाइज़ हो चुका है कि ये क्या कनेक्शन है और वो कौन से कनेक्शन में है। अब तक वो जिस बात को एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे, अब तक वो जिन चीज़ों को मानना नहीं चाहते थे, अभी डिवाइन ने ही उनको ये चीज़ें समझा दी हैं। तो एक तरीके से हम ये भी कह सकते हैं कि आपके डीएम की पूरी तरीके से अवेकनिंग हो चुकी है। ज़्यादातर डीएम की, मैं करंट एनर्जी बता रही हूँ, ज़्यादातर डीएम की अवेकनिंग पूरी तरीके से हो चुकी है। उनके कार्मिक ने भी उनको काफ़ी सारे लेसन्स लर्न करा दिए हैं। और अभी जो डीएम का डार्क नाइट ऑफ द सोल का टाइम चल रहा है, उसमें ऑफ कोर्स उनको बहुत ही पेन और हर्ट की एनर्जी फील हो रही है। और वो एनर्जी जो डीएफ है, जो फेमिनिन है, उनकी फेमिनिन को भी ये एनर्जी अपने हार्ट में रिसीव हो सकती है। आपको लग सकता है कि मैं इतनी बैलेंस हूँ, फिर भी ये पेन मुझे क्यों फील हो रहा है, ये अचानक से इतना इमोशनल इम्बैलेंस मुझे क्यों फील हो रहा है, इतना मुझे हार्ट में ब्लॉकेजेस क्यों फील हो रहे हैं। या कभी कभी आपको अपने थ्रोट चक्रा में भी वो ब्लॉकेजेस फील हो सकते हैं। कभी कभी आपको एक अजीब सी फियर की एनर्जी भी फील हो सकती है। ये सारी एनर्जी आप अपने डीएम की ही रिसीव कर रहे हैं। अगर आप पूरी तरीके से बैलेंस हैं तो आप अपने डीएम की ये वाली एनर्जी रिसीव कर सकते हैं। अगर आप बहुत ज़्यादा कनेक्टेड हैं, आपके हार्ट चक्रा, आपके कोर्स ज़्यादा अटैच हैं, कनेक्टेड हैं, आप हार्ट टू हार्ट अपने डीएम से ज़्यादा अटैच हैं, कनेक्टेड हैं, तो ये चीज़ें आप रिसीव कर सकते हैं अपने डीएम की। और जो डीएफ काफ़ी ज़्यादा बैलेंस हो चुकी हैं, जिसने चेज़ करना बंद कर दिया है अपने डीएम को, और जो अपने सोल पर्पस पे लग चुकी हैं, पूरी तरीके से बैलेंस हो चुकी हैं, उनको इस वक्त 8888 222 4x2 और इन्फिनिटी के साइन काफ़ी ज़्यादा दिख सकते हैं। इसका मतलब ये है कि आपके डीएम जो अब तक रनर थे वो अब चेज़र बन सकते हैं। मतलब आप अभी इतने बैलेंस हो चुके हैं और इतना आप समझ चुके हैं कि इनके पीछे भागने से अब कोई मतलब नहीं है, मुझे अपने खुद के सेल्फ लव पे और अपने सोल पर्पस पे फोकस करना है। जब आप इस एनर्जी में आ जाते हैं तो ऑफ कोर्स जो रनर है वो खुद चेज़र बन जाता है। तो ये चीज़ें भी हो सकती है क्योंकि डीएम की भी अवेकनिंग हो चुकी है और उसको अभी पता भी लग गया है कि क्या हुआ है, क्या हो रहा है मेरे साथ, ठीक है। और फिर से मैं यही कहूँगी, आप ज़्यादा अभी भी आप अपने डीएम को हो सके तो चेज़ ना करें ना, क्योंकि आप अभी उनका जो स्टेज चल रहा है, आप ज़्यादा मदद तो कुछ ज़्यादा नहीं कर सकते हैं। आप अगर फ़ोन कॉल मैसेज करेंगे तो भी हो सकता है कि आपके डीएम की तरफ से आपको सिर्फ इग्नोरेंस ही मिले, ना आपको कोई रिप्लाई मिलेगा, ना आपको कॉल बैक मिलेगा। तो ऐसा भी हो सकता है, तो आपको ट्रिगर नहीं होना है। मैं पहले भी बता चुकी हूँ कि आपको
उनको सिर्फ़ और सिर्फ एनर्जी ही सेंड करनी है। अगर आपको ज़्यादा हर्ट की एनर्जी, पेन की एनर्जी उनकी रिसीव हो रही है तो आपको अपना इनर वर्क थोड़ा और बढ़ाना है, आपको अपना मेडिटेशन का टाइम थोड़ा और बढ़ाना है, और हो सके तो आप अपना इनर चाइल्ड हीलिंग स्टार्ट कर दीजिए। क्योंकि जैसे मैंने बताया कि आपके जो चक्रास होते हैं वो कनेक्टेड होते हैं, स्पेशली हार्ट चक्रा। तो आपकी इनर चाइल्ड हीलिंग जितनी होगी उतना ही आपकी डीएम को हीलिंग एनर्जी रिसीव होगी आपकी तरफ से, आपके हार्ट चक्रा के थ्रू। ठीक है, तो आप इस तरीके से अपने डीएम को हेल्प कर सकते हैं, अपना इनर चाइल्ड हीलिंग कीजिए। हो सकता है कि आपको कहीं ना कहीं से इस तरीके से मैसेज भी इस तरह के मैसेज भी आपको कहीं ना कहीं से पॉपअप हो सकते हैं इनर चाइल्ड हीलिंग के। तो वो ये भी हो सकता है कि आपके इनर चाइल्ड की हीलिंग भले ही हो चुकी हो या अभी ज़रूरत ना हो, बट आपके डीएम को अभी इस वक्त बहुत ज़रूरत है हीलिंग एनर्जी की। तो आप जितनी हीलिंग करेंगे आपके हार्ट चक्रा की एनर्जी के थ्रू आपके डीएम को वो एनर्जी रिसीव होगी। ठीक है, तो ये आपको करना है। तो ये इस तरीके से आप अपने डीएम को हीलिंग एनर्जी दे सकते हैं, और ये एनर्जी उनको मिलनी अभी इसलिए ज़रूरी भी है ताकि वो अपने आप को बैलेंस कर सके। और जो ये स्टेज चल रहा है उनकी लाइफ में, डार्क नाइट ऑफ द सोल का, इसमें वो खुद को बैलेंस कर सके और सही डिसीजन ले सकें। तो आपकी हीलिंग एनर्जी भी उन्हें अभी चाहिए। और एक बात मुझे बतानी थी फ्रेंड्स कि आपको अपने जिस भी चक्रा में पेन या प्रॉब्लम फील होता है, ब्लॉकेजेस फील होता है, जैसे मैंने थ्रोट चक्रा का बताया, हार्ट चक्रा का बताया, ठीक है, तो ये दो तो मस्ट है। अभी आपको इस दो चक्रा में तो आपको ब्लॉकेजेस या पेन फील हो ही रहा होगा। आपको हार्ट चक्रा में भी प्रॉब्लम तो आ ही रहा होगा, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आपको थ्रोट के भी स्टार्ट हो गए होंगे। तो आपके थ्रोट चक्रा का भी आप मेडिटेशन स्टार्ट कर दीजिए, हीलिंग स्टार्ट कर दीजिए, हार्ट चक्रा का भी स्टार्ट कर दीजिए, और इनर चाइल्ड हीलिंग भी आप स्टार्ट कर दीजिए। क्योंकि जैसे मैंने बताया कि आपके चक्रास आपके डीएम से अटैच होते हैं, मतलब हम एक ही चक्रा शेयर करते हैं, ऐसा होता है। तो आपके चक्रा के थ्रू ही उनको वो हीलिंग रिसीव होती है। तो अपना ख्याल रखिएगा और अपना इनर वर्क स्टार्ट कर दीजिए। मैं मिलती हूँ आपको अगले वीडियो में। काफ़ी टाइम के बाद ये वीडियो बना रही हूँ, बहुत लंबा ब्रेक ले लिया था, उसके लिए आई एम सो सॉरी। और ट्राई करती हूँ मैं अभी कि रेगुलर वीडियो अपलोड करूँगी और एनर्जी अपलोड करूँगी, अपडेट। ठीक है फ्रेंड्स, तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है, कुछ भी इन्फॉर्मेशन आपको हेल्पफुल हुई है, तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मैं मिलती हूँ मेरे अगले वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय। थैंक यू सो मच।